ओम शांति। 14 मई 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। अभी तुम संगम पर हो, तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक नाता तोड़ देना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। प्रश्न, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर, संगम की विशेषता पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो और अमर लोक में जाने के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं। गीत, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते, झरमुई जंगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। माया कोई भी उल्टा काम ना कराए, ये ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। देवाभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा, घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है, नोट करना है। हमने सारे दिन में क्या क्या किया है, कितना समय बाप की याद में रहे हैं। वरदान, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता है, आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। ये क्यों, ऐसा क्यों, ये संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहनकर रहो। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। स्लोगन, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। अव्यक्तिशाली रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी का झलक और फलक आपके रूप व चरित्र में हर एक को अनुभव होता है। नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में वह रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि याद का चार्ट रखो और चलते फिरते बाप को याद करो। तो कहते हैं ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। कौन आया, किसके लिए आया? इस दुनिया के कर्म बंधन में अब भी रहना नहीं। बाबा कहते, बुद्धि मिली है ना, सही क्या है गलत क्या है। अब भी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं। हमको रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला है, बाकी सब बाबा कहते हैं धक्के खाते रहते हैं, बहुत थके हुए होंगे। अब भी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने, ये लास्ट चांस है। देरी की तो अचानक कुछ भी हो सकता है।
ऐसे नहीं कि सारा टाइम लिखना पड़ता है, नहीं ध्यान रहता है। बाबा कहते तुम शरीर बदलते हो, कोई मेल कोई फीमेल का लेते हैं। अब अपनी बाबा कहते पहले दिल का ख्याल आता, फलानी चीज़ उठाऊं, बुद्धि तो मिली हुई है वह राय। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति।